हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लगाने वाले हैं मेथी। और मैं कई दिनों से मेथी लगाने का सोच रही थी, लेकिन मेरे पास कंटेनर्स ही फ्री नहीं थे। और अब ये टब लाल भाजी से फ्री हुआ है तो मैं इसमें लगाऊंगी। लेकिन एक टब में होगा नहीं, मेथी भाजी वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस में लगाओ तो ही वो किचन में यूज़ हो पाती हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मुझे थोड़े से और कंटेनर्स चाहिए। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं 2-3 ऐसे ऐसे टब खरीद करके लाऊंगी, लेकिन अभी अभी मैंने कई सारे इंडोर प्लांट्स ले लिए हैं और प्लांटर्स भी ले लिए हैं। तो अब तो मैंने गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ भी लेने के बारे में सोच भी लिया तो मेरे को घर से निकाल दिया जाएगा। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि कंटेनर्स का कुछ घर से ही जुगाड़ कर लूँ और मेथी लगा लूँ। तो मेरे माइंड में आया है कुछ, तो देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने जो कैरी बैग आते हैं, ये वाले कैरी बैग ले लिए हैं। और ये कम हाइट के हैं, क्योंकि मेथी भाजी वगैरह के लिए हमें थोड़ी से कम हाइट के कंटेनर चाहिए होते हैं और चौड़ाई ज़्यादा चाहिए होती है। तो मुझे ये वाले कैरी बैग बिल्कुल सही लगे, क्योंकि इनकी हाइट कम है और अच्छा खासा स्पेस है अंदर की तरफ। हालांकि ये बने हुए तो गत्ते के हैं, एक साइड से गत्ता है और दूसरी तरफ से देखिए फैब्रिक जैसा है। फैब्रिक जैसे मटेरियल का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं है। लेकिन हम लोग एक बार की मतलब भाजी तो हो ही जाएगी, 1.5-2 महीने तो ये आराम से चल जाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी मैं नहीं दूंगी, हल्का सा लिमिट में देंगे तो ये चल जाएंगे। एक बार हमारा काम चल ही जाएगा। और कैसा इसका वो रहता है वो मैं आपको फिर टाइम टू टाइम अपडेट देती ही रहूँगी। तो ये देखिए, ये हमने ले लिए हैं मेथी के सीड्स। और ये जो किराने की दुकान पर मेथी के बीज मिलते हैं अचार के लिए, ये वही वाले हैं। आप इसके हाइब्रिड सीड्स भी ले सकते हैं। मैं भी हाइब्रिड ही लेती, लेकिन मुझे मिले नहीं तो मैंने ये वाले ले लिए हैं। और देखिए, ये सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। गोबर की खाद है, थोड़ी सी मिट्टी है, और वही किचन वेस्ट है, थोड़े बहुत सूखे हुए पत्ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके हम अपने ये कंटेनर्स तैयार कर लेंगे। तो एक बैग में आपको तैयार करके दिखाऊंगी, और वही मेरा जो तरीका है पुराना, इन सारी चीज़ों को मैं लेयर बाय लेयर मिलाऊंगी। नीचे पहले मैं मिट्टी की एक लेयर डाल रही हूँ, और उसके बाद हम लोग अपने सूखे पत्ते, किचन वेस्ट वगैरह डालेंगे। और जो गोबर की खाद है, मिट्टी है, इसे आप जितना बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ लें उतना अच्छा है। मेरी तो ये बंधी हुई बड़े मोटे मोटे से टुकड़े हैं। हालांकि ये मिट्टी ही है, देखिए ये पत्थर नहीं है। मैं पानी डालूंगी तो ये अपने आप बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए ये मिट्टी है, लेकिन हल्की सी थोड़ी सी हार्ड है क्योंकि सूखी हुई है काफ़ी। तो अच्छे से हम वाटरिंग करेंगे। और देखिए, जब आप इस तरह के बैग्स में लगा रहे हैं या फिर आप किसी कार्टन में लगा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पानी का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए, नहीं तो फिर ये गल जाएंगे और जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो थोड़ा सा लिमिट में पानी देंगे। और मेथी को वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप इसे और मजबूत बनाना चाहते हैं तो अंदर से आप इसे पॉलीथीन से कवर कर लीजिए। अंदर पॉलीथीन पूरी बिछा लीजिए और किसी स्टेपलर से उसे आप स्टेपल करके उसके बाद भी आप इसमें मिट्टी वगैरह भर सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो इसे बस ऐसे ही लगा दे रही हूँ, क्योंकि मेथी कितने टाइम चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने 2 महीने, बस उतना तो ये मेरे हिसाब से चल ही जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये सूखे पत्ते हैं, ये भी मैं डाल दूंगी। और इस तरह से जब हम कंटेनर्स तैयार करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में टमाटर के लिए भी बताया था, तो जब एक बार फसल हो जाती है उसके बाद इतनी अच्छी मिट्टी हमें तैयार मिलती है नीचे की, क्योंकि उसमें सारा जो किचन वेस्ट है, जो सारे पत्ते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाती है और बिल्कुल खाद वाली मिट्टी मिलती है, जिसे हम किसी दूसरे कंटेनर्स में भी बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैं तो बहुत लंबे समय से ऐसा ऐसा करती आ रही हूँ और पौधे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते मेरे तो बस आप इसी तरह से इसे डाल दीजिए। और मैंने इसमें चाय की पत्ती भी देखिए डाली है। तो एक तरह से बहुत अच्छा हर तरह का जो न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट्स को मिल जाता है। और ऊपर से फिर मैं एक बार भी इसमें खाद नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी मैंने इसमें गोबर की खाद भी मिलाई दी है और इतना सारा ये वेस्ट मटेरियल मैं मिला रही हूँ, तो ऊपर से मैं खाद एक बार भी नहीं डालूंगी। एक आध बार कोई लिक्विड बनाया डाल दिया तो बात अलग है, बाकी वैसे तो मैं नहीं डालने वाली हूँ। तो इतने में काम चल जाएगा। और मेथी तो बहुत ही जल्दी निकल जाती है, 2-3 दिन में इसके बीज निकल आते हैं। तो बस इसी तरह से मैं ये सारी मिट्टी को बना करके और अपना ये मैं मीडियम बना लूँगी। और क्योंकि मैं नई मिट्टी यूज़ कर रही हूँ, तो नई मिट्टी ऑलरेडी बहुत ताकतवर होती है, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी आप नई मिट्टी यूज़ कर रहे हैं
तो आपको पहली फसल बहुत अच्छी मिलेगी। उसके बाद एक बार जब यूज़ हो जाती है फिर उसकी थोड़ी सी उसका पावर कम हो जाता है, लेकिन शुरुआत में मिट्टी बहुत अच्छी होती है। और देखिए कलर देखिए मिट्टी का बिल्कुल पीला सा है, और मैं हर तरह की मिट्टी यूज़ कर लेती हूँ जैसी भी मिल जाए। ये मुझे पता नहीं कहाँ से मुझे ये मिली है, मतलब ला कर के मैंने मंगवाई थी, तो कहाँ की मिट्टी है वो भी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन बहुत इसमें मोटे मोटे टुकड़े हैं, लेकिन कैसे भी मिट्टी हो, हल्की पीली हो, हल्की लाल हो, कोई गार्डन की हल्की काली हो, कैसे भी मिट्टी हो, देखिए मैं तो हर तरह की मिट्टी यूज़ कर लेती हूँ और सभी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कई लोगों को लगता है कि जो इस तरह की मिट्टी है बिल्कुल पीली मिट्टी है, जिसमें किसी तरह का कोई घास नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो वाली मिट्टी यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ और 2-3 बार यूज़ करने के बाद बिल्कुल फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल वो आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल जैसी हो जाती है। और अगर कहीं पर खुदाई हो रही हो, जैसे बोरिंग वगैरह के लिए खुदाई होती है, तो नीचे से जो मिट्टी निकलती है वो वाली मिट्टी भी अच्छी होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कई बार यूज़ की है। कई लोगों को लगता है कि टॉप सॉइल ही यूज़ करनी चाहिए, वो ही गार्डनिंग के लिए अच्छी होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो बहुत बार यूज़ करी है। अगर हमारे घर के आसपास कहीं खुदाई हो रही हो, ढेर लगा हो मिट्टी का, तो मैं ज़रूर थोड़ी बहुत मंगवा कर के रख लेती हूँ और बस इसी तरह से मैं पत्ते वगैरह, किचन वेस्ट, गोबर की खाद मिला कर के यूज़ कर लेती हूँ और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो किसी भी तरह की मिट्टी देखिए आपको मिल जाए, आप अपने गार्डन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम लोग इसमें मेथी की सीडलिंग कर लेते हैं और बस मैं नॉर्मल ऐसे ही बीज बिछा दूंगी। आप क्यारी बना करके, मतलब छोटे छोटे गड्ढे बना करके भी लोग डालते हैं, पर मैं तो ऐसे ही डाल दूंगी और ऊपर से अब करीब आधा इंच मोटी लेयर से हम इसे ढक देंगे मिट्टी की। बहुत ज़्यादा गहरे मत डालिए बीज। और बस ऊपर मिट्टी की लेयर डालने के बाद हम अच्छी तरह से पानी दे देंगे। शुरू में एक बार जब हम पानी देंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे ताकि बीज अच्छी तरह से फूल जाए। उसके बाद डेली हमें बिल्कुल हल्की सी पानी की बौछार करनी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मेथी को वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और विंटर्स में तो हम बीच बीच में गैप भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रात को भी ओस रहती है, धूप भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं हो तो पानी की ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो कई दिन, मतलब बीच-बीच में कई बार मेरा गैप हो जाता है, डेली एकदम पानी की नीड नहीं होती है, पौधे बहुत आराम से चलते हैं, मिट्टी बिल्कुल गीली बनी रहती है। तो बस हो गया हमारा काम और इसी तरह से मैं ये तीनों बैग्स तैयार कर लूँगी और इस टब में भी हम सीडलिंग कर लेंगे। तो सारा कुछ करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और देखिए इस तरह से आपको पानी डालना है। बिल्कुल नीचे से आप करके पानी डालेंगे, बहुत ऊपर से डालेंगे तो फिर बीज इधर-उधर हो जाते हैं। बिल्कुल आहिस्ते-आहिस्ते आपको भाजियों में पानी डालने की ज़रूरत होती है और मैं अब सारे इसी तरह से कंटेनर्स तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारे बैग्स मैंने रेडी कर लिए हैं, सीडलिंग कर ली है और अब हम पानी देने के बाद इसे ऊपर से ढक देंगे। और ढकूंगी मैं इसलिए इन्हें कबूतरों से बचाने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कबूतर इनके ऊपर बैठ के और बीज खा जाते हैं। क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले जो धनिया और पालक वगैरह लगाया था वो बहुत ही कम बीज निकले हैं और वो इसी वजह से कम निकले हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया और बाद में मैंने देखा तो ये बहुत सारे कबूतर खा गए हैं। देखिए मैंने धनिया के कितने सारे बीज डाले थे और कितने कम निकले हैं, ये बहुत सारे कबूतर, देखिए यहाँ पर गैप जो दिख रहा है ना, ये सारे कबूतर ने बीज खा लिए हैं। तो इसलिए मैं अभी इन्हें ढक दूंगी, एक पतले कपड़े से ढक दूंगी। और ये देखिए ये धनिया की मैंने हार्वेस्टिंग की है, वीडियो है मेरे पास लेकिन मैं अभी पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। तो बस देखिए मैंने इसे साड़ी से ढक दिया है और जैसे ही बीज अंकुरित हो जाते हैं, बस 2 से 3 दिनों में हो जाएंगे, उसके बाद मैं ये साड़ी हटा दूंगी और इसके ऊपर पतला सा नेट है मेरे पास, वो ढक दूंगी। थोड़े से बड़े हो जाएंगे उसके बाद दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे जब स्प्राउटिंग होती है तो उसे भी ये कबूतर खा जाते हैं, तो बस तब तक आपको ढकने की ज़रूरत है। और मेथी को पूरी धूप की ज़रूरत है, बिल्कुल जहाँ पर पूरी धूप आती है वहाँ पर इसके कंटेनर्स रखिए। और देखिए ये जो टमाटर हमने कल परसों लगाए थे, और अब देखिए ये गोभी है, गोभी में भी फूल अब बनने लगे हैं, देखिए ये छोटा सा फूल दिखाई दे रहा है। तो बस आपके पास भी अगर भाजियों के लिए कंटेनर्स की कमी पड़ जाती है तो इसी तरह से आप टेम्परेरी चीज़ों का यूज़ करके आराम से लगा सकते हैं। 1 डेढ़ 2 महीने आराम से ये चीज़ें चल जाती है, उसके बाद हम इन्हें डिस्कार्ड करके और अपनी मिट्टी दूसरे कंटेनर में डाल लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।